ये औरंगजेब, मुग़ल बादशाह औरंगजेब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आपका औरंगजेब मुग़ल बादशाहों में एक बहुत ही सक्सेसफुल यानी कि रहा है, और अकबर के बाद सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वो आपका औरंगजेब का ही रहा। और औरंगजेब ने मुग़ल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किया। एक ऐसा मुग़ल बादशाह था जिसने अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई जो उदारवादी नीति थी उसको कहीं ना कहीं बदल करके इसने इस्लामिक राज्य स्थापित करने का पूरा प्रयास किया था। तो इस औरंगजेब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो औरंगजेब आपका जो इसका टाइम पीरियड है 31 जुलाई 1658 से लेकर के 3 मार्च 1707 तक, यानी कि 31 जुलाई 1658 से लेकर के 3 मार्च 1707 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। ये औरंगजेब के बारे में हम देखते हैं। औरंगजेब किस नाम से गद्दी पर बैठा था या उसका पूरा नाम क्या था? तो ये औरंगजेब का पूरा नाम आपका अबुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, इस तरीके से ये काफ़ी बड़ा इसका यानी कि नाम था, जिसको शॉर्ट में हम यानी कि औरंगजेब के नाम से जानते हैं, या इतिहास में औरंगजेब के नाम से फेमस हुआ था। और इस औरंगजेब के बारे में ख़ास बात ये है, इसे आम तौर पर यानी कि आपका उस समय के समकालीन लोग हैं वो किस नाम से जानते थे? आलमगीर के नाम से भी जानते थे। और आलमगीर का अर्थ होता है यानी कि विश्व विजेता। और भारत पर राज करने वाला ये छठवां मुग़ल शासक था। कि सबसे पहले आपका बाबर, नंबर 2 पर फिर आपका हुमायूं, नंबर 3 आपका अकबर, नंबर 4 पर आपका जहांगीर, नंबर 5 पर आपका शाहजहां और नंबर 6 आपका ये औरंगजेब था। इस तरह से ये छठवां मुग़ल बादशाह था। और अकबर के बाद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासनकाल भी इसी का रहा है। अब इसके हम प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। औरंगजेब का जन्म आपका 4 नवंबर 1618 में गुजरात के पास दोहद नामक स्थान पर हुआ था। ये गुजरात का वो दोहद ज़िला है जिसकी सीमाएं आपके मध्य प्रदेश से लगती हैं, और यहीं पर यानी कि गुजरात में आपका इसका जन्म हुआ था। और इसको यानी कि उसकी माँ मुमताज ने जन्म दिया था, यानी कि ये शाहजहाँ का बेटा था। और शाहजहाँ उस समय आपका गुजरात का सूबेदार था, और वहीं पर यानी कि इसने मुमताज़ ने उस समय जब ये शाहजहाँ गुजरात का सूबेदार था, मुमताज़ ने यानी कि औरंगजेब को जन्म दिया था। शाहजहाँ ने औरंगजेब को आपका 1634 में दक्कन का सूबेदार बनाया था। उस समय नहीं कि आपका जिस समय शाहजहाँ मुग़ल बादशाह था उस समय ये आपका औरंगजेब को उसने 1634 में यानी कि दक्कन का सूबेदार बनाया। यानी कि दक्षिण भारत में काफ़ी लंबा समय इसने, एक देखा जाए आपका शहजादी के रूप में, आपका सूबेदार के रूप में सबसे लंबा समय जो गुजारा है औरंगजेब ने तो दक्षिण भारत में। इसके बाद उसको फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करके दक्कन से 1634 से लेकर के 1644 तक, और उसके बाद आपका 1652 से लेकर के और आपका 1657 तक ये आपका गुजरात का रहा। और मुल्तान में आपका 1640 में सूबेदार रहा, और ये सिंध का भी सूबेदार रहा। इस दौरान वो फ़ारस के यानी कि जो सफ़ियों से कंधार तक नियंत्रण के लिए लड़ता रहा, यानी कि जिस समय वो आपका मुल्तान और सिंध का शासक रहा, उसे हार के अलावा और कुछ नहीं मिला यहाँ पर, यानी कि हार का ही सामना करना पड़ा। इसके बाद आपका 1652 में फिर उसको यानी कि दक्कन का सूबेदार बनाया गया। और इस समय उसने आपका जब यानी कि दक्कन का सूबेदार बनाया गया तो गोलकोंडा और बीजापुर ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर उसकी यानी कि लड़ाइयाँ लड़ी और इनको यानी कि अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की थी। लेकिन आपका जब 1652 में ये बीमार रहने लगा और लोगों को इसका अंत यानी कि निकट लगने लगा, तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया, शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी
अपने बेटे दारा शिकोह को घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में आपके औरंगजेब के अलावा आपका दारा शिकोह, शाह शुजा और यानी कि मुराद ने यानी कि सत्ता संघर्ष प्रारंभ कर दिया था, और इस सत्ता संघर्ष में आपका औरंगजेब अंत में सफल हुआ। ये औरंगजेब और दारा शिकोह को जो अधिकार करने के लिए दो युद्ध किए थे, एक आपका धर्मट का युद्ध, एक शामूगढ़ का युद्ध, जो बहुत महत्वपूर्ण है, 1658 में हुए थे। और फिर इन दोनों युद्धों में जब दारा शिकोह को औरंगजेब ने पराजित कर दिया था, तो आगरा पर यानी कि कब्जा कर उसने यानी कि अपना राज्याभिषेक औरंगजेब ने आगरा में कर लिया था। और इस समय वो आपका अबुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से गद्दी पर बैठा, और इसने आपका 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद फिर उसने दारा शिकोह को यानी कि अपदस्थ कर दिया, फांसी की सज़ा दे दी। और उसके बाद उसने जो खजुआ और देवराई के युद्ध में सफल हुआ था, ये किससे हुआ था? दारा शिकोह से हुआ था। और इसमें पूरी तरह से उसने जब उनको हरा दिया दारा शिकोह को, फिर उसने दोबारा से राज्याभिषेक किया 15 मई 1659, मतलब आपका 1658 में किया पहला राज्याभिषेक उसने, और फिर दूसरी बार फिर उसने राज्याभिषेक आपका 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया, और यहाँ पर अपना फिर जून 1659 में राज्याभिषेक करवाया। ये दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था कि जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वो आपका औरंगजेब है। औरंगजेब ऐसा मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक आपका 31 जुलाई 1658 को और दूसरा जून 1659 को। तो ये दोनों बार उसका यानी कि दिल्ली में ही राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये खास बात थी कि ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसका एक रीज़न ये भी था कि अपने व्यक्तित्व में भी वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसके अलावा हम देखते हैं कि उत्तराधिकार के युद्ध में क्या हुआ था कि औरंगजेब और दारा शिकोह का जो संघर्ष हुआ था, इसमें हिंदू मनसबदारों ने या हिंदू राजाओं ने आपका दारा शिकोह का पक्ष लिया था। वहीं पर आपका मुस्लिम ज़्यादातर जो आपके आपका उलेमा वर्ग था या फिर आपका अमीर वर्ग था या प्रमुख जो राजा थे, उन्होंने आपका औरंगजेब का समर्थन किया था। इसी वजह से उसने और अधिक कट्टरता दिखाई। इस्लाम के लोगों का अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकार करते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। जैसे वो गद्दी पर बैठा तो उसने कुरान को आधार बना करके और अपने सारे कानूनों को लागू किया, यानी कि शरीयत को लागू करने का पूरा प्रयास किया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर इसलिए कहा जाता था कि वो यानी कि ऐसा व्यक्तित्व उसका था, पवित्र यानी कि आचरण करता था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, इसीलिए उसको यानी कि जिंदा पीर कहा जाने लगा था। और ये यानी कि बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल करके यानी कि प्रतियाँ लिखता था और टोपियाँ भी बना करके बेचता था। एक तरह से यानी कि ये भी बहुत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। और औरंगजेब को शाहजहां ने आलमगीर की उपाधि दी थी। ये आलमगीर की जो उपाधि दी थी वो यानी कि आपकी शाहजहां ने दी थी। और इसने औरंगजेब ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना शुरू कर दिया था, सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था। यानी कि जो कलमा लिखवाया जाता था सिक्कों पर, उसको इसने बंद करवा दिया। उसका ये मानना था कि ये सिक्के जो हैं आपके काफिर लोगों के, हिंदू लोगों के, जिम्मी लोगों के हाथों में लग जाते हैं, इस वजह से अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए इस पर कलमा नहीं लिखवाया जाना चाहिए, इसलिए उसने बंद करवा दिया। इसके अलावा औरंगजेब ने आपके फारसी जो त्यौहार था नौरोज, उसको भी बंद करवा दिया था, यानी कि नौरोज त्यौहार का अब आयोजन नहीं हो रहा था। इसके अलावा आपका अकबर के द्वारा कुछ हिंदू राजाओं की प्रथाएं प्रारंभ की गई थीं, उन प्रथाओं को भी औरंगजेब ने बंद करवा दिया। जैसे आपका तुलादान करना और झरोका दर्शन। ये तुलादान में क्या होता था कि अकबर क्या करता था कि
अपनी यानी कि तराजू में तुल करके अपने बराबर की चीज़ों को यानी कि फिर जनता में दान कर देता था। और झरोखा दर्शन में ये था कि अपने महल के झरोखे में खड़ा होकर के, बालकनी में खड़ा होकर के अकबर यानी कि अपनी जनता को दर्शन देता था, क्योंकि जनता में ये फीलिंग होती थी कि जो राजा है, बादशाह है, उसमें यानी कि अल्लाह का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है। इस वजह से यानी कि हिंदुओं की ये राजाओं की प्रथा थी, इसको अकबर ने अडॉप्ट किया था। लेकिन जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो इसने दोनों ये प्रथाएं, आपकी तुलादान और झरोखा दर्शन, दोनों उसने बंद कर दी थी। इसके अलावा गद्दी पर बैठने के बाद उसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि ये संगीत जो है वो आपकी कुरान, इसकी शरीयत जो है इसकी मान्यता नहीं देता है। इस वजह से उसका ये कहना था कि ये चूँकि शरीयत के अनुसार, आपके कुरान के अनुसार नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और जब यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया तो जितने भी संगीतकार थे उन्होंने अपने वाद्य यंत्रों की यानी कि एक शव यात्रा निकाली, और उसी समय उसने अपने महल से देखा कि ये मैयत में यानी कि जा रहे हैं, ये लोग उसकी निकाल रहे हैं। तो वहाँ से उसने संगीतकारों को आदेश देते हुए कहा कि ये वाद्य यंत्रों को इतना गहरा दफना देना कि दोबारा से ये निकल के ना आ पाए। मतलब ये था कि उसने अपने राज्य में संगीत को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। जबकि अकबर के दरबार में आप देखते हैं कि तानसेन जैसे महान संगीतकार थे, सुबह शाम है ना, पूरे दिन में अलग अलग रागों को छेड़ते रहते थे, वो सारी व्यवस्थाएं इसने समाप्त कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो औरंगजेब के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हुई थी कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने क्या कर दिया था? जजिया कर समाप्त कर दिया था। इसने 1679 में आपका यानी कि पुनः हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा से लगा दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो इसने अकबर के द्वारा जो राजपूतों की और हिंदुओं की आपकी सहानुभूति प्राप्त की थी, औरंगजेब ने खो दिया। और इसने सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था मारवाड़ के राज पर लागू कर दिया था। ये आपका औरंगजेब के द्वारा 1679 में 1679 में लागू कर दिया गया था। इसके अलावा औरंगजेब ने आपके हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की आदेश दे दिया था। और इसने आपका 1679 में ही यानी कि बनारस का जो आपका विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर, उसको उसने तोड़ने का आदेश दिया। मथुरा का बहुत बड़ा मंदिर केशव राय का मंदिर है, उसको इसने तोड़ने का आदेश दिया। तो इस प्रकार से औरंगजेब के द्वारा यानी कि महत्वपूर्ण जो मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। एक अधिकारी था मोहिता शिव, उसका काम ये था कि आपके जो मुस्लिम लोग हैं उनके धार्मिक आचरणों को देखना, और दूसरा यानी कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का कार्य करना। ये सारे काम उसके द्वारा किए जा रहे थे। उसने पूरा अपना राज्य जो था वो शरीयत के अनुसार लागू करने का प्रयास किया था। इसीलिए उसने शरीयत के विरुद्ध जो 80 यानी कि टैक्स लगे हुए थे, जिनको अबाब कहा जाता था, उनको उसने माफ़ कर दिया। यानी कि सारा काम उसने शरीयत के अनुसार किया है। मतलब शरीयत होता है इस्लामिक कानून। तो आपके जो 80 कर उसने इसलिए समाप्त कर दिए थे कि वो शरीयत के अनुसार नहीं थे। तो यानी कि जनता को काफ़ी इससे राहत भी मिली थी। हाँ, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास किया था कि इस्लामिक राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था। इसके लिए उसने दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश, हिंदुस्तान, ये उनको जो हिंदू लोगों को वो काफिर कहता था। तो अभी तक यानी कि जो दारुल हर्ब था उसको यानी कि उसने दारुल इस्लाम बनाने का प्रयास किया। यानी कि आपका दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश। दारुल हर्ब का मतलब होता है काफिरों का देश। तो इसने काफिरों को देश को यानी कि हिंदुओं के देश को यानी कि मुस्लिम बनाने का प्रयास किया। इसकी वजह से उसने यानी कि कई यानी कि हिंदू लोगों को आपका इस्लाम धर्म अपनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया था और उनको लालच भी दिया था। और इसे आपका जिंदा पीर भी कहा जाता था और शाही दरवेश भी कहा जाता था, है ना। औरंगजेब ने आपका यानी कि 80 करों को समाप्त कर दिया, जैसे कि मैंने अभी बताया। इनमें आपका जो ऐसे कर भी थे जैसे शहदारी, और ये आपका शहदारी और पानदारी, इस टाइप के भी कर होते थे, और इनको यानी कि अवाब कहा जाता था। ये धार्मिक संघर्ष में इसका यानी कि सिखों के नवे गुरु जो थे तेग बहादुर, उसकी उसने
हत्या करवा दी थी। वो सिर्फ इस वजह से कि गुरु तेग बहादुर ने जो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था, और जब उसको आपका गिरफ्तार कर लिया गया था तेग बहादुर को, तो उनसे कहा गया था कि अब आप इनके इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। चूंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, स्पष्ट रूप से मना कर दिया, तो इस स्थिति में आपका यानी कि उनकी हत्या करवा दी गई थी, और इसी वजह से उन्हें दिल्ली में कैद कर लिया गया और बाद में उनकी हत्या करवा दी गई थी। और आपका 1765 में 1765 में उनको मरवा दिया गया था। तो ये मुगलों का औरंगजेब के समय यानी कि सिखों के साथ संघर्ष हुआ। देखिए, औरंगजेब के समय में एक खास बात ये थी कि सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य था, और इस मुगल साम्राज्य में आपके उसके समय में कई विद्रोह भी हुए। उसका कारण ये था कि चूंकि वो दक्षिण भारत में काफ़ी लंबे समय तक रहा था एक सूबेदार के रूप में, इसलिए उसकी इच्छा ये थी कि उत्तर दक्षिण भारत के राज्यों को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो इस वजह से उत्तर के राज्यों में कई विद्रोह भी हुए थे। आपके औरंगजेब के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, उसके पीछे रीजन क्या था, क्या कारण थे? एक तो उसका यानी कि राजत्व सिद्धांत था, यानी कि राजत्व सिद्धांत में यही था कि उसने पूरी तरीके से आपका इस्लामिक कानून को लागू कर दिया था, शरीयत के अनुसार कार्य करने लगा था। और दूसरी उसकी जो थी नीति, उसमें यही था कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी, कि आपका अकबर के समय जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई, यानी कि इस्लाम धर्म के साथ साथ में हिंदू, जैन, सिख, ईसाई आपके सभी धर्म के लोगों के प्रति उसकी जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति अकबर की थी, उस धार्मिक सहिष्णुता की नीति को औरंगजेब ने पूरी तरह से त्याग दिया था, और उसने आपका इस्लामिक कट्टरता दिखाते हुए यानी कि कार्य किया था। इसकी वजह से उसके खिलाफ यानी कि राजस्व सिद्धांत और धार्मिक नीति की वजह से विद्रोह हुआ। और कुछ किसानों के विद्रोह भी थे, और किसानों के विद्रोह के पीछे यानी कि आपकी भूमि से जुड़े हुए विवाद थे। और सिखों के विद्रोह के पीछे पूरी तरीके से आपका धार्मिक कारण ही था, सिखों के साथ में उसका संघर्ष हुआ। और राजपूतों के विद्रोह के पीछे उत्तराधिकार की समस्या थी, और अफगानों का जो विद्रोह हो रहे थे उसके पीछे यानी कि एक अफगान राज्य के गठन की भावना कार्य कर रही थी। तो ये अलग अलग यानी कि रीजन की वजह से अलग अलग जातीय धर्म के लोगों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके समय में यदि देखा जाए तो मुगल बादशाहों में सबसे ज़्यादा यदि किसी के खिलाफ विद्रोह हुए थे तो वो औरंगजेब के खिलाफ हुए थे। इसमें आपका राजपूतों, जाटों का विद्रोह हुआ, और इसमें आपका जाटों में आपका 1669-70 में यानी कि 1669-70 में जो जाटों के राजा थे गोकुल, गोकुल के नेतृत्व में सबसे पहले आपका मथुरा में विद्रोह हुआ। मथुरा में आपके गोकुल के जाटों ने विद्रोह किया, और आपका 1686 में फिर दोबारा से आपका विद्रोह हुआ। तो उस समय यानी कि आपका जाटों का राजा था राजा राम, और उसका भतीजा चूड़ामन, इन दोनों ने नेतृत्व किया था। और इसने राजा राम ने तो इतनी ज़्यादा कट्टरता दिखाई यानी कि उसके प्रति विद्रोह के समय, कि उसने और अकबर का जो मकबरा था उसको ही खोद दिया, और यानी कि उसकी हड्डियां लेकर के जला दी थी। तो इस प्रकार से यानी कि धार्मिक कट्टरता का स्वरूप ग्रहण कर लिया गया था ये जो जाटों का विद्रोह हुआ था उसमें। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका सतनामियों का विद्रोह भी था। 1672 में आपका सतनामियों का विद्रोह था। ये आपके सतनामी संत थे, और ये ऐसे लोग थे जो अपने शरीर के सारे बालों को यानी कि बना के रखते थे, निकाल के रखते थे, इसलिए इनको मुंडिया भी कहा जाता था। और ये आपका 1672 में औरंगजेब के खिलाफ यानी कि एक तरह से देखा जाए तो धार्मिक विद्रोह था। और इसके बाद आपका बुंदेलखंड का जो राज था, यहाँ पर आपके चंपत राय और आपका छत्रसाल जो बुंदेला शासक थे, इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चला, और ये उनको पराजित कर पाए, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए। इसके बाद अकबर ने
जो औरंगजेब ने अकबर की राजपूत नीति जो थी, इसमें मित्रता की नीति थी अकबर की। अकबर ने राजपूतों के प्रति मित्रता की नीति को अपनाया था, लेकिन औरंगजेब ने इसका त्याग कर दिया और उनके साथ संघर्ष प्रारंभ कर दिया। ये औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल रही। उसका कारण ये था कि अकबर राजनीतिक तौर पर परिपक्व था। वो जानता था कि हिंदुस्तान में यदि हमें अपना राज्य चिरस्थायी रखना है, लंबे समय तक चलाना है, तो राजपूतों को मिला करके रखना पड़ेगा। इसलिए राजपूतों के साथ अकबर ने बहुत ही ज़्यादा दोस्ती बना करके रखी थी, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इस आपकी मैत्री की नीति को अपना दी, मतलब त्याग दिया, छोड़ दिया, और यानी कि राजपूतों के साथ में औरंगजेब ने संघर्ष करना शुरू कर दिया था। तो इससे यानी कि ये पता चलता है कि औरंगजेब ने राजपूतों के प्रति धार्मिक दृष्टि से यानी कि अनुदारता यानी कि असहिष्णुता की नीति अपनाई थी, और इसी वजह से औरंगजेब को यानी कि राजपूतों के कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। इनमें आपका उस समय सबसे शक्तिशाली जो राज था वो मारवाड़ था। मारवाड़ यानी कि आज के समय जोधपुर नागौर जो क्षेत्र है वो माना जाता है। तो 1679 में आपके मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र अजीत सिंह जो थे और उनके जो मंत्री थे आपके दुर्गादास राठौर, इन्होंने मिलकर के दोनों लोगों ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया, और इतना ज़बरदस्त संघर्ष किया कि मुग़ल सेना यानी कि परेशान हो चुकी थी। और इसमें आपका दुर्गादास राठौर का यानी कि राजपूतों में बहुत सम्मान था और बहुत ही वीर योद्धा था। इसलिए कर्नल टॉड, जिन्होंने राजपूतों का इतिहास लिखा है, इसमें कर्नल टॉड ने दुर्गादास जो राठौर हैं, जिनको राजपूतों में बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, इनको राजपूतों का यूलिसेस कहा था। यूलिसेस एक आपका प्राचीन काल में बहुत ही महान योद्धा हुआ था। उसी तरीके से इसकी तुलना कर्नल टॉड ने यानी कि दुर्गादास की यूलिसेस से की थी, जो कि आपका यूनानी एक बहुत बड़ा योद्धा था। चलिए देखते हैं आपका मेवाड़ के साथ में संघर्ष हुआ। आपका मारवाड़ के बाद में मेवाड़ का संघर्ष हुआ। मेवाड़ में आपका सिसोदिया वंश के राजाओं का शासन था। यहाँ पर आपका 24 जून 1681 को मेवाड़ के जो राणा थे जयसिंह और औरंगजेब के बीच में एक संधि हुई, और संधि की शर्तों में ये था, जयसिंह और जो औरंगजेब के बीच में शर्तें तय हुई, उसने औरंगजेब ने पूरा मेवाड़ जयसिंह को वापस कर दिया। पहले संघर्ष हुआ, उसमें फिर इनकी संधि जो हुई उसमें यह था कि मेवाड़ राज्य को पूरा जयसिंह को वापस कर दिया गया, और जयसिंह को मुग़ल दरबार में 5000 का मनसबदार भी बना दिया गया। एक तरह से यानी कि मुग़ल दरबार की अधीनता को स्वीकार कर लिया था जयसिंह ने, और इनको आपका 5000 का मनसबदार भी दे दिया गया, और सारे मुग़ल सैनिक थे वो मेवाड़ से वापस आ गए। इस तरह से यानी कि संधि हो गई, और यानी कि आपका मेवाड़ राज्य ने एक तरह से देखा जाए तो इसकी औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो ये आपके उत्तर भारत के अधिकांश विद्रोह हैं, जिसमें आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में, आपके राजस्थान में और आपके पंजाब हरियाणा में ये विद्रोह हुए हैं। और अब हम देखते हैं कि दक्षिण की नीति जो औरंगजेब की है वो किस प्रकार की थी। चूँकि मैंने बताया ना कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत में एक लंबा समय व्यतीत किया था, वो यानी कि सूबेदार के रूप में वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहा, इसलिए उसकी इच्छा ये थी कि पूरे दक्षिण भारत को जीत करके आपके मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि दक्षिण भारत को छोड़ करके अधिकांश यानी कि आपका जो साम्राज्य था वहाँ पर मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो चुका था, लेकिन दक्षिण के राज्य अभी भी अछूते थे। इसीलिए उसने अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों को जीतना चाहता था वो, और जीत करके ये आपका कुछ हद तक यानी कि शाहजहाँ की जो दक्कन नीति के प्रति औरंगजेब की नीति भी अंशतः राजनीतिक हित से और कुछ धार्मिक विचारों से प्रभावित थी। यानी कि एक तो वो था ही कि यानी कि अभी तक दक्षिण के राज्य पूरी तरह से नहीं मिलाए गए थे, और दूसरा ये था कि वहाँ पर एक तो मराठा राज्य थे और दूसरे आपके ज़्यादातर मुस्लिम राज्य भी थे, वो शिया राज्य थे, और ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। यहाँ तक कि ज़्यादा कट्टरता दिखाई उसने दक्षिण के शिया राज्यों को भी अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की। दक्षिण में आपका जो मराठा शक्ति का
शिवाजी के नेतृत्व में उत्थान हो रहा था। औरंगजेब जिस समय मुगल बादशाह था उसी समय आपका दक्षिण भारत में इसका उत्थान हो रहा था। किसका? शिवाजी का। इसीलिए यानी कि औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों को कुचलना चाहा और इसमें आपका 1686 में उसने बीजापुर को और आपका 1697 में आपका गोलकुंडा राज्य को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। सिर्फ ये दो राज्य बचे थे दक्षिण के, जो बीजापुर और गोलकुंडा, जो अभी तक मुगल साम्राज्य के अंग नहीं थे। इनको जीतने की कोशिश आपकी शाहजहां ने भी की थी, लेकिन उनको जीतने में कामयाब पूरी तरह से नहीं हो पाया था। लेकिन जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना तो इसने आपके बीजापुर को 1686 में, 1686 में जीत लिया और 1697 में उसने गोलकुंडा को जीत लिया और मुगल शासन में शामिल कर लिया था। अब औरंगजेब के खिलाफ यानी कि सिखों का भी काफ़ी लंबा संघर्ष हुआ था। इसमें आपका सिखों का लंबा संघर्ष जो हुआ है, इसमें आठवें गुरु थे वो हरकिशन के पुत्र आपके नवे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से औरंगजेब कट्टरता दिखा रहा था। और जब उसको यानी कि विरोध किया तो इसको आपका गुरु तेग बहादुर को आपका मुगल सेना ने आक्रमण करके और उनको अरेस्ट कर लिया था। और जब यानी कि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का विरोध इन्होंने किया तेग बहादुर ने कि हम इस्लाम धर्म किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे, और इसकी वजह से उन्हें कैद में रख करके और बाद में आपका 1765 में उनकी हत्या कर दी गई गुरु तेग बहादुर की। जो गुरु तेग बहादुर थे उन्होंने अपने धर्म को जीवन से अधिक पसंद किया था और उनके बारे में ये युक्ति है, उन्होंने अपना सिर दिया, सार नहीं दिया। मतलब ये कि हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, बेशक हमारा सिर काट दिया जाए, इस बात के लिए वो तैयार हो गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इस समय आपके गुरु 10वें गुरु थे आपके सिखों के, जो अंतिम भी गुरु माने जाते हैं, वो हैं गुरु गोविंद सिंह। वो भी इसी के समय थे आपके औरंगजेब के समय। और गुरु गोविंद सिंह और कुछ पहाड़ी राजाओं के दमन के लिए औरंगजेब ने अपने पहले अलप और फिर बाद में अपने शहजादे मुअज्जम को यानी कि 1685 में भेजा और इनका संघर्ष हुआ दोनों का, गुरु गोविंद सिंह का और मुगल सेना का। और मुअज्जम जो था, इसका बेटा था आपका औरंगजेब का, ये पहाड़ी राजाओं को तो दबाने में सफल हुआ, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के साथ में यानी कि ये संघर्ष में सफल नहीं हो पाया और इसने यानी कि असफल होकर के और आपके गुरु गोविंद सिंह के साथ में शांति समझौता कर लिया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने आपकी कुछ नई चीज़ों को स्टार्ट किया था। एक तो उन्होंने पाहुल प्रणाली को स्टार्ट किया था और इस प्रणाली में, जो पाहुल प्रणाली जिसको बोला जाता था, इसमें दीक्षित होने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? खालसा कहा जाता था। और इस तरह से एक तरह से खालसा पंथ की शुरुआत हो गई और इस खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में शुरुआत की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने की। कब की? 1699 में की। और यो खालसा पंथ एक तरह से वो धर्म का रूप हो चुका था, सिख धर्म का ही यानी कि वो था, पंथ था। इसमें जो दीक्षित हो जाता था या आपके खालसा पंथ को स्वीकार कर लेता था, उस व्यक्ति को आपके 5 काह थे, 5 ककार यानी कि 5 बातों को स्वीकार करना पड़ती थी, जो का से स्टार्ट होती हैं। एक तो केश मतलब बाल रखने पड़ते थे। आप देखते हैं कि सिख लोग ज़्यादातर यानी कि आपके सिर के बाल दाढ़ी भी रखते हैं, तो केश। और कंघा यानी कि देखें कि आप जो पगड़ी ये लोग पहनते हैं ना, उसके नीचे कंघे को भी रखते हैं, तो कंघा अपने पास में रखते हैं। तो दूसरी ये हुई कंघा। तीसरा आपका कृपाण मतलब तलवार, चाहे कटार हो चाहे आपका तलवार हो,
ये यानी कि उसको जरूर रखते हैं। कच्छा, कच्छा यानी कि लंगोट पहनना यानी कि ये। और उसके बाद आपका कड़ा, यानी कि हाथ में ये कड़े को भी पहनते हैं। ये का से स्टार्ट होने वाली 5 चीज़ें हैं जिनको पंच ककार कहा जाता है। ये यानी कि हर खालसा पंथी को ग्रहण करना पड़ते थे और अपने नाम के बाद में लास्ट में सिंह शब्द का प्रयोग करते थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह है ना, तो इन्होंने अपने नाम के आगे ही सिंह लगा करके शुरुआत कर दी थी। इस प्रकार से जो भी खालसा पंथ को अपनाता था, सिख धर्म का जो एक शाखा है, उसमें यानी कि सिंह लगाना अपने नाम के आगे कंपलसरी कर दिया। इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह का भी यानी कि संघर्ष हुआ, बाद में शांति स्थापित हो गई थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आपका विद्रोह इसके समय हुआ था, वो खुद यानी कि औरंगजेब के बेटे का हुआ था, जिसको यानी कि अकबर नाम था इसका, शहजादा अकबर। अकबर ने यानी कि इसका जो बेटा था औरंगजेब का, इसने यानी कि उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के। और ये यानी कि ऐसा माना जाता है कि आपके जो मेवाड़ के दुर्गादास राठौर थे, उनके कहने पर उसने ये विद्रोह कर दिया था। और ये स्टार्टिंग में आकर के उसने यही राजपूतों के यहाँ शरण लेने की कोशिश की थी। और उसने अपने आप को, शहजादे ने, अकबर ने यानी कि विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। और उसने 11 जनवरी 1618 को यानी कि स्वयं को यानी कि भारत का बादशाह यानी कि सम्राट घोषित कर दिया और पूरी तरह से वो बगावत पर उतर आया था। औरंगजेब कूटनीति के सहयोग से दुर्गादास को अकबर से अलग करने में सफल हो गया। उसने यानी कि कूटनीति का सहारा लिया और दुर्गादास को यानी कि अकबर को जो संरक्षण दे रहा था उससे अलग हो गया। जब यानी कि राजपूतों ने इसको यानी कि सहयोग नहीं दिया और फिर यानी कि अकबर जो था, विद्रोही अकबर जो औरंगजेब का बेटा था, राजपूतों की सहायता से निराश होकर के फिर वो यानी कि दक्षिण भारत में आया। और उस समय आपका शिवाजी का जो बेटा था आपका संभाजी, वो यानी कि शासन कर रहा था, उसके पास में आया तो संभाजी ने उसको शरण दे दी थी। और बाद में यानी कि मुग़ल सेना को भेज करके और आपका इसको दंड दिया गया था अकबर को। और 1704 में ये आपके औरंगजेब के पुत्र अकबर, जो इसका विद्रोही था, उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आपका शहजादे अकबर का विद्रोह भी औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं आपका मराठों से संघर्ष। औरंगजेब का मराठों के साथ में एक लंबा संघर्ष हुआ। इसमें देखा जाए तो आपका एक तो इस समय सबसे बड़ा साम्राज्य यानी कि मुगलों का था और मुगलों का धार्मिक रूप से कट्टर आपका औरंगजेब शासक था। वहीं पर आपका इस समय दक्षिण भारत में शिवाजी मराठाओं को लेकर के आपके हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने में लगा हुआ था। इसी वजह से आपका औरंगजेब और शिवाजी के बीच में संघर्ष हुआ। क्योंकि शिवाजी मराठा थे इसलिए उसको मराठा संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और आपका शिवाजी की शक्ति को आपका दबाने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा? जयसिंह को भेजा, जो आपका मेवाड़ का राजा था, उसको दक्षिण भारत में भेजा। और जयसिंह और आपका शिवाजी के बीच में आपकी संधि हो गई। ये 22 जून आपका 1665 को। इस संधि को आपकी पुरंदर की संधि कहा जाता है। कौन सी संधि कहा जाता है? पुरंदर की संधि कही जाती है। ये आपके मुगल सेनापति जयसिंह और आपके मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के बीच हुई थी। इस संधि की जो शर्तें थी उसमें यह था कि शिवाजी को अपना बहुत बड़ा क्षेत्र यानी कि गंवाना पड़ा था। इस संधि के अनुसार यानी कि शिवाजी ने अपने 4 लाख यानी कि आय वाले जो किले थे, 23 किले, वो यानी कि 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। शिवाजी को यानी कि अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े।
और अपने पुत्र संभाजी को भी यानी कि मुगलों की सेवा में बेच करके जय सिंह के कहने पर स्वयं भी यानी कि बाद में यानी कि आगरा पहुंचा था। ये आपका 22 मार्च 1666 को यानी कि आगरा के किले में जब पहुंचा, वहाँ पर दीवाने आम लगा हुआ था, यानी कि वो यानी कि आम पब्लिक से औरंगजेब मिल रहा था। तो उसी समय जाकर के ये आपका आगरा के किले में दीवाने आम में ये पहुंचा। कौन? शिवाजी। और यहाँ पर शिवाजी का एक तरह से देखा जाए अपमान किया गया। अपमान ये किया गया कि आपके सारे जो प्रमुख अमीर जो थे, सरदार थे, वो खड़े हुए थे और इनको यानी कि शिवाजी को 5,000 मनसबदारियों के बीच में खड़ा कर दिया। इनके जिनको 5,000 का मनसबदार प्राप्त था उनके बीच में खड़ा कर दिया। इसलिए शिवाजी ने अपना इसका अपमान समझा और वो यानी कि उन्होंने इस तरह से व्यवहार से शिवाजी से संतुष्ट होकर के अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की। तो शिवाजी ने उसको यानी कि औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके आपका जो उस समय जयपुर हाउस था, जयपुर भवन था, उसमें इसको कैद करवा दिया। किसको? शिवाजी को। लेकिन यहाँ से शिवाजी बहुत ही चालाकी के साथ में फरार हो गए और इसके बाद शिवाजी यानी कि 3 वर्षों तक मुगलों के साथ शांतिपूर्वक रहे, लेकिन बाद में उन्होंने फिर संघर्ष करना शुरू कर दिया था। इस समय औरंगजेब ने उन्हें राजा की उपाधि और यानी कि बरार में एक जागीर दी थी। उनके पुत्र संभाजी को पंच हजारी सरदार के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन शिवाजी ने अपना बाद में यानी कि क्या किया, राजगढ़ जो रायगढ़ है महाराष्ट्र में, वहाँ पर अपना ये 16 जून 1674 को अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की और मुगलों के साथ में खुला संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया था। ये मुगलों का यानी कि शिवाजी के समय संघर्ष चलता रहा, लेकिन आपकी 14 अप्रैल 1680 को क्या हुआ, इनकी शिवाजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद आपका जो संभाजी इनका बेटा था वो यानी कि मराठा शासक बना और संभाजी से फिर उसका औरंगजेब का संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इस संघर्ष में आपका औरंगजेब ने आपका 1 मार्च 1689 को यानी कि अपनी मुग़ल सेना भेज करके और उसकी हत्या कर रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। और औरंगजेब को मराठों के संघर्ष में काफ़ी आपकी जन धन की हानि हुई थी। और जिस तरह से नेपोलियन कहा करता था कि स्पेन के फोड़े ने मेरा नाश कर दिया, वैसे ही दक्षिण के फोड़े ने जो था आपका औरंगजेब का नाश कर दिया, क्योंकि दक्षिण के संघर्ष में काफ़ी लंबा वक्त यानी कि औरंगजेब ने गुजारा था। तो एक तरह से मुग़ल साम्राज्य का जो पतन है उसकी दक्षिण नीति की वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है मुग़ल साम्राज्य के पतन में या औरंगजेब के पतन में। हाँ, यानी कि आपका औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है उसके पतन का एक बहुत बड़ा कारण मानी जाती है। और इसमें यह है कि वो 1682 से लेकर के और 1707 तक, जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई, 25 वर्षों तक वो यानी कि दक्षिण भारत में ही रहा। तो ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत के नासूर ने उसको यानी कि बर्बाद कर दिया था औरंगजेब को। ठीक है। और औरंगजेब ने दिल्ली में आपकी मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था और लाहौर में आपकी बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण उसके निर्माण कार्य हैं। और औरंगजेब ने एकमात्र ऐसा ग्रंथ था जिसको संरक्षण प्रदान किया था, उसको कहा जाता था फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी। औरंगजेब के समय में मुग़ल प्रांतों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य भी काफ़ी बड़ा हो चुका था और इसके समय मुग़ल प्रांत आपके 21 थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद
औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। देखिए, ये आपका औरंगजेब आपका हिंदुओं के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टरता उसने दिखाई, लेकिन फिर भी देखा जाए तो प्रशासन में आपके हिंदू बहुत बड़ी संख्या में थे। यानी कि सारे मुगल बादशाहों में सबसे ज़्यादा यदि हिंदू मनसबदार थे तो वो औरंगजेब के समय ही थे, और इन हिंदू मनसबदारों में भी सबसे ज़्यादा आपके मराठे थे। जरा आपको देख लूँ। औरंगजेब की मृत्यु, यानी कि लगभग उसने आपके 50 वर्षों तक शासन किया, और 50 वर्षों के शासन काल में उसने दक्षिण भारत में काफ़ी लंबे समय तक वक्त गुजारा था, और लास्ट में वो दक्षिण भारत में ही उसकी कब्रगाह बनी थी। और आपके दक्षिण में अहमदनगर में 3 मार्च आपका 1707 में उसकी डेथ हो गई थी। और दौलताबाद में आपका जो है, इसमें एक सूफी संत थे फ़कीर बहरुद्दीन, उन्हीं की कब्र के पास में उसको दफना दिया गया। तो आपका काफ़ी लंबा समय उसने दक्षिण में गुजारा, तो दक्षिण में ही उसकी मृत्यु हुई। अब इसके समय आपका साहित्य के बारे में हम देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। इसमें आपका काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई है, और फ़ारसी भाषा में आपके कई महत्वपूर्ण यानी कि ग्रंथ लिखे गए इसके समय। जो एक आपका रफ़ी खां का जो रचना थी मुंतखब उल तवारीख, ये रफ़ी खां के द्वारा लिखी गई, एक इतिहासकार है जिसने औरंगजेब के समय का इतिहास लिखा है। उसके बाद है मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, इसके द्वारा आपका आलमगीर नामा लिखा गया है, ये आपके औरंगजेब के ऊपर। उसके बाद मोहम्मद शाकी के द्वारा माशरे आलमगीरी लिखी गई, ये औरंगजेब के ऊपर ही लिखा गया। सुजान राय, ये आपका हिंदू इतिहासकार था जिसने खुलासत उल तवारीख के नाम से पुस्तक लिखी। ईश्वर दास आपके जो भी हिंदू इतिहासकार थे औरंगजेब के समय में, इन्होंने फुतूहाते आलमगीरी लिखी। और ये आपके भीमसेन जो थे बुरहानपुरी, इन्होंने नुक्शा ए दिलकुशा के नाम से यानी कि बुक लिखी। तो इसके समय यानी कि इतिहास का लेखन काफ़ी किया गया, और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इसके समय हुई है। हाँ, खफ़ी खां ये आपका जो था औरंगजेब के समय का शायतकार था। इसने मुंतखब उल लुबाब के नाम से पुस्तक लिखी। इसमें औरंगजेब के काल का आलोचनात्मक वर्णन किया है, यानी कि खफ़ी खां ने आपके औरंगजेब के समय की जो कई बातें हैं जिनका उसने आलोचना भी की है। ये आपका है, कौन सी बुक है? मुंतखब उल लुबाब। खफ़ी खां ने आपकी जो मुंतखब उल लुबाब की रचना की थी वो बहुत ही गोपनीय ढंग से की थी, क्योंकि जो आपका औरंगजेब था वो अपने शासन के इतिहास का लेखन का विरोधी था, वो यानी कि नहीं चाहता था इस टाइप से लिखा जाए, लेकिन फिर भी उसने छिप करके ये बुक लिखी। जैबुन्निसा, ये आपकी औरंगजेब की बेटी थी, और ये मुग़ल शहज़ादी थी, और मखी के नाम से ये आपका कविताएं लिखती थी। पंडित ईश्वरदास नागर जो थे औरंगजेब के शासनकाल के महत्वपूर्ण आपके हिंदू इतिहासकार हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया इन्होंने फतूहाते आलमगीरी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ईश्वरदास नागर। औरंगजेब ने आपकी लाहौर में 1679 में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, आपकी लाहौर में है। और औरंगाबाद में
औरंगजेब ने अपनी बीबी का मकबरा बनवाया। ये 1679 में बीबी का मकबरा बनवाया गया था। ये उसकी जो पत्नी थी ना, रबिया दुरानी, उसकी स्मृति में इसने ये बनवाई थी बिल्डिंग, रबिया दुरानी की स्मृति में। और ये आपकी, इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसको यानी कि रबिया दुरानी का जो मकबरा है, बीबी का मकबरा कहा जाता है। और इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि ताजमहल के पैटर्न पर इसको बनाने की कोशिश की गई थी। बस अंतर यह है कि इसमें आपका काले रंग का पत्थर यूज हुआ है, ताजमहल में आपका सफ़ेद रंग का मार्बल यूज हुआ है। और चूंकि इसमें काले रंग का मार्बल यूज हुआ है, इसीलिए इसको काला ताजमहल भी कहा गया है। ब्लैक आपका ताजमहल इसको कहा जाता है। और दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने यानी कि आपकी मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मस्जिद है, जो यानी कि मोती मस्जिद आपके दिल्ली में बनवाई औरंगजेब ने।